100 बाइक जलाने, 2 पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियों को जलाने, 10 पुलिस कर्मचारियों को घायल कर देने वाली आखिर ऐसी क्या घटना हुई? क्यों उपचुनाव के दौरान मतदान जब चल रहा था तो हुआ भारी बवाल? अभी भी हालात नहीं है पूरी तरह से नियंत्रण में। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। उपचुनाव, मतदान और बवाल, ये सब कुछ हुआ टोंक में। टोंक में उस दौरान भारी बवाल हो गया जब वहां पर मतदान के दौरान एसडीएम को निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस के नेता नरेश मीणा ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। और इस थप्पड़ कांड के बाद जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस को भी पीटा गया। उस नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस के द्वारा नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद जमकर पत्थरबाजी कर हो हल्ला हुड़दंग मचाकर वहां से छुड़वा लिया। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। यह बवाल हुआ, पत्थरबाजी से इसकी शुरुआत हुई। थप्पड़ के बाद पत्थर चले और पुलिस ने चलाई लाठियां, आंसू गैस के गोले तक छोड़े। लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने यहां जरा भी शांति का दान नहीं दिया और पूरी तरह से उपद्रव मचाए रखा। और इस उपद्रव के दौरान जब लाठियां चल रही थी, पुलिस लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान उस कार्यकर्ताओं की भीड़ में, समर्थकों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर खड़ी करीब 100 से ज्यादा बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस के लिए जो काम कर रही जीप थी, इस्तेमाल में लाई जाने वाली उस जीप को भी आग के हवाले कर दिया। 2-4 पहिया वाहन जला दिए गए। और तो और इस पत्थरबाजी में 10 पुलिस कर्मचारियों को भी गंभीर चोट आई, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और इस बार इस उपचुनाव में वो देवली उनियारा विधानसभा सीट से यहां प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। और यहां उनका यह कहना था कि कलेक्टर को मौके पर बुलाइए। अमूमन आपने देखा होगा इस तरह के जो निर्दलीय प्रत्याशी जो किसी बड़ी पार्टी में पहले रहे हों और वहां जब पार्टी में उनकी पूछगाछ नहीं होती है तो उसके बाद फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, उपचुनावों में हाथ आजमाते हैं। लेकिन वहां पर लाइमलाइट में भला अब कैसे आए? तो वहां अपनी दबंगई दिखाने के लिए, अपनी नेतागिरी झाड़ने के लिए उनका आरोप यह था कि मतदान केंद्र में कुछ गड़बड़ी चल रही है, कलेक्टर को मौके पर बुलाओ। अब कलेक्टर जो उपचुनाव की व्यवस्थाओं में व्यस्त थी, उन्हें मौके पर न बुलाए जाने से नरेश मीणा इतने नाराज हो गए, उन्हें यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उस एसडीएम को ही थप्पड़ मार दिया जो उनके सवालों का मौके पर बड़े ही तसल्ली पूर्वक तरीके से न सिर्फ जवाब दे रहे थे बल्कि व्यवस्थाओं की सार संभाल में भी वो जुड़े हुए थे। सरावता के पोलिंग बूथ पर उस दौरान जमकर उपद्रव मचा जब नरेश मीणा के समर्थक पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और धक्का मुक्की करने लगे उन पुलिस कर्मचारियों से जो वहां पर व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। अब पुलिस के हाथ में उस वक्त नियंत्रण को बनाए रखना यह बड़ी जिम्मेदारी थी और एक चुनौती भी थी। ऐसे में जब पुलिस कर्मचारियों ने काबू से बाहर होते उन समर्थकों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया तो वो समर्थक, वो प्रदर्शनकारी बजाय वहां से जाने के पुलिस से ही भिड़ गए और पुलिस पर पथराव कर डाला। इस पथराव में 10 पुलिस कर्मचारियों को काफी गंभीर चोट आई है और इस सब का जो जिम्मेदार है नरेश मीणा अभी फरार है। लेकिन ताजा जानकारी वो ये कि नरेश मीणा कहीं छिपा हुआ है और वहां से उसने एक ट्वीट पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उसने लिखा कि यदि मौके पर कलेक्टर आ गई होती तो ये हालात न बनते। आपको बता दें कि समरावता मतदान केंद्र में उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया और नरेश मीणा जब पोलिंग बूथ में घुसते हैं उस वक्त एसडीएम अमित चौधरी को वो थप्पड़ मार देते हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि पूर्व कांग्रेस नेता और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मीणा ने कथित तौर पर मालपुरा के एसडीएम का कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया था और बाद में पुलिस ने मीणा को मतदान केंद्र के बाहर निकाला और इसके बाद मौके पर तनाव के हालात बनकर नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से फरार करने में उनके सहयोगियों ने, उनके समर्थकों ने बहुत मदद की। जब वो पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस अपनी जान बचाने लगी, इस दौरान मौका पाकर नरेश मीणा वहां से फरार हो गए। अब ग्राउंड पर जाकर देखा गया तो हालात तनावपूर्ण बने हुए किंतु नियंत्रण में है।
लेकिन इस उपचुनाव में ये बवाल सिर्फ टोंक तक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां बुधनी और विजयपुर में भी उपचुनाव हुए, वहां भी थप्पड़ कांड और बवाल और उपद्रव देखने को मिले। लेकिन जो टोंक में हुआ वो और ज्यादा महाभयंकर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में छिटपुट घटनाएं हुई, थप्पड़बाजी, कुछ देर की अव्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद जो टोंक से तस्वीरें सामने आई और अलग अलग विधानसभाओं में हुए उपचुनाव के दौरान इस उपद्रव से एक बात और यहां पर खुलकर सामने आती है कि इस उपचुनाव के लिए क्या प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों में कोई कमी थी, या फिर यहां उपद्रव करने की पहले से ही ठान कर बैठे थे ये लोग और इस तरह के हालात वहां बने। हालांकि चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ देर के लिए मतदान जरूर धीमा पड़ा, लेकिन हालात को काबू में करने के बाद मतदान को जारी रखना ये सबसे पहली प्राथमिकता थी वहां प्रशासन की, जिसे पूरी तरह से प्रशासन ने निभाया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो यहां हुआ उसका क्या, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।